हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 24 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए और आप अपनी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भिन्न और भिन्न की तुलना करना। तो भिन्न की तुलना करना सीखेंगे हम। जैसे इसमें दिया गया, ढोलू एंड भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज़्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, ढोलू की थाली में 3.5 पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2.3/4 पिज़्ज़ा है। किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? तो इसमें हमारे पास दो बच्चे दिए गए, ढोलू एंड भोलू। तो ढोलू के पास कितना पिज़्ज़ा है? 3.5, और इसके पास कितना? 2:3/4 पिज़्ज़ा। तो इसमें से किसका पिज़्ज़ा ज़्यादा है? यहाँ पे आपको 3 पूरा है, इसके पास क्या होता है 3 पूरा पिज़्ज़ा, और 1/2 और ज़्यादा उसके पास। और इसमें कितना पिज़्ज़ा है बच्चों? उसके पास 2 पूरा पिज़्ज़ा है और 3/4 क्या वो इसका और एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इट मीन्स किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा? क्योंकि इसके पास 3 पिज़्ज़ा पूरे हैं, तो इट मीन्स ढोलू के पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है। तो यह स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा हैं, पूर्ण पिज़्ज़ा हैं और उससे ज़्यादा है। भोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा से कम है। भोलू के पास के 3 पिज़्ज़ा से कम है और ढोलू के पास 3 पिज़्ज़ा पूरे हैं और उससे भी ज़्यादा है। तो इट मीन्स क्या? ढोलू की प्लेट में ज़्यादा पिज़्ज़ा। तो इस प्रकार हम दोनों का कंपैरिजन कर ले कि किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है। तो अब हमें करना कंपैरिजन 1/2। अब आकृति में दर्शाई गई भिन्नों 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपको बताना कि कौन सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम है। तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक मतलब इतना ही हमने सबका साइज रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या 1/2 हम कैसे दर्शाएंगे? और इसके 2 हिस्से करेंगे और 1 पार्ट को फिल हमने कर दिया। 1/3 के लिए हमने सेम ही साइज को 3 हिस्से किए, 3 हिस्से किए और 1 पार्ट को हमने फिल कर दिया, क्योंकि हम तीनों पार्ट क्या करें, इक्वल कर रहे हैं। 1/4 अब जो साइज हमें दिया गया तो उसके हमने 4 इक्वल हिस्से कर दिए और उसमें से 1 पार्ट को हमने फिल कर दिया बच्चों। वैसे 1/5 में 5 हिस्से बनाए इसके और 1 पार्ट को हमने फिल कर दिया। तो इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा, 1/2 सबसे ज़्यादा और 1/5 सबसे कम है, क्योंकि ये सबसे कम है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या 1/2 जो बड़ा होता है उसके सामने ये निशान हम लगा देते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 और देन 1/5 सबसे छोटा हो गया। तो इस प्रकार हमने इन सबका कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कर दिया बच्चों। अब हम करें समान भिन्नों की तुलना करना। समान भिन्न की तुलना करना देखेंगे हम। तो समान भिन्न क्या होते हैं? समान हर वाले भिन्न समान भिन्न कहलाते हैं। तो हर जिसका सेम होता है उनको हम क्या कहते हैं? समान भिन्न। जैसे 3/7, 5/7 दोनों के हर कितने 7 और 7, तो दोनों भिन्न क्या है? समान भिन्न है। तो इनका कंपैरिजन करने के लिए भी हम क्या बनाएंगे? दोनों का डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 7 लिए, 7 मतलब एक साइज लिया उसका, और दोनों के हमने क्या किया? 7 पार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7। वैसे इसकी किया 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमने क्या किया? 3 हिस्सों को फिल कर दिया, 1 2 3, और इसमें हमने 5 हिस्सों को फिल किया, 1 2 3 4 5। 5 हिस्सों फिल किया, इसमें हमने 3 हिस्सों को। तो इसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा फिल है बच्चों? 5/7। तो इट मीन्स क्या है? 5/7 इज ग्रेटर देन, ज़्यादा है 3/7 से बच्चों। तो जो बड़ा होता है उसके सामने हमने इसको हम खोल देते हैं। ठीक है, और जो बंद छोटा होता है उसकी तरफ हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। अब हमें करना है असमान भिन्नों की तुलना। वो भिन्न जिनके हर समान नहीं है उनको हम बोलते हैं असमान भिन्न। तो जैसे कि हमें दिया गया है, आइए दो असमान भिन्नों 2/3 एंड 3/4 की तुलना करें। तो यहाँ पे भी हमने साइज सेम लिया दोनों का, और इसमें हमने क्या किया? दोनों को दर्शा रहे हम। इसमें हमने इसके 3 इक्वल हिस्से किए। ठीक है, और इसमें से हमने 2 हिस्सों को इसको फिल कर दिया, क्योंकि ऊपर क्या है 2/3। तो इसमें 2 पार्ट्स को हम फिल करेंगे और 3 हिस्से इसके टोटल बनाएंगे। वैसे हमने सेम साइज़ का ही, जो हमारे पास पहले साइज़ था उसी के हमने क्या किया? 4 हिस्से किए, 1 2 3 4, और 3 पार्ट्स को हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, मतलब सेम साइज़ लेना, उसके 4 का है तो 4 इक्वल हिस्से करने, 3 का है तो बच्चों 3 इक्वल हिस्से करने। उसके बाद आपको 2 फिल किया और इसमें हमने 3 पार्ट्स को फिल कर दिया। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो 3/4 है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 2/3। तो हम बड़े वाले की तरफ ये वाला निशान बना देंगे। तो इस प्रकार भी हम असमान भिन्न की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो हम तुल्य भिन्न ज्ञात करके भी भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आइए हम भिन्नों 2/3, 3/4 की तुल्य भिन्न भी ज्ञात करें। तो हम तुल्य भिन्न देखेंगे। अब तुल्य भिन्न की हेल्प से हम उसको कैसे तुलना कर सकते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे? 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे हम 3/4 लिखेंगे। तो 2/3 की तुल्य भिन्न क्या होगी? पहले हम दोनों को क्या करते थे? तुल्य भिन्न में हम क्या करते हैं, एक जो नंबर हमें दिया गया है, भिन्न हमें दी गई, उसमें ऊपर नीचे हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2/3 में हम क्या करें? पहले हम 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6।
वैसे 2/3 को हम 3 से करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया हमारा 6/9। वैसे 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ठीक है 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इस प्रकार हमारे पास ये नंबर आ गए। वैसे हमें लिखेंगे 3/4 के लिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। वैसे 3 के लिए और इसी प्रकार 4 के लिए 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये भिन्न आ गई। अब हम देखते हैं इसमें किसका जो है हर सेम है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 8/12, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 8/12 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 9/12 बच्चों। तो इन दोनों को लिख लेंगे 8/12 एंड 9/12। तो हमें पता है कि 8/12 हमें कहाँ से मिला बच्चों, 2/3 से मिला है। ठीक है, 2/3 से मिला हमें, और 9/12 हमें किससे मिला बच्चों, 3/4 से मिला है। तो इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको, 9/12 बड़ा है हमारा। तो 9/12 के सामने 8/12 के साथ कंपैरिजन करने पे 9/12 के सामने ने बड़े का निशान लगा दिया। तो 9/12 हमें किससे मिला था, 3/4 से, और 8/12 हमें 2/3 से। तो इट मीन्स क्या है, 9/12 बड़ा था तो इट मीन्स क्या 3/4 भी बड़ा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जब आपके पास ये नंबर आ जाए उसके बाद इनकी वैल्यू रख दें कि 9/12 की जगह हम क्या रखें 3/4 और 8/12 की जगह हमने क्या रख दिया 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कंपैरिजन असमान भिन्न का, या मतलब असमान भिन्न का हम समतुल्य भिन्न से भी कर सकते हैं, तुल्य भिन्न निकाल के भी हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आओ करें। आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। अब इसमें क्या करना, आपको आकृति की हेल्प से बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या 3/5 एंड 1/5। तो देखते हैं इसमें 3/5 एंड 1/5 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये हम बना रहे 3/5 के लिए, ये हम बना रहे 1/5 के लिए। ठीक है, तो ये हमने इसके 5 हिस्से किए, इक्वल हिस्से कर रखे, साइज दोनों का सेम है। इसके हम 3 हिस्से फिल कर देंगे, इसके हम 1 हिस्सा फिल कर देंगे। अब आपको दिखाई दे रहे हैं में से कौन सा बड़ा बच्चों, 3/5। तो आप लिखेंगे 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5। तो इस प्रकार हमारे एक फिगर की हेल्प से हमने इसका आकृति की हेल्प से इनका कंपैरिजन कर दिया बच्चों। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, आप इसको पूरा अच्छे से फिल कर देना। ठीक है, कलर की हेल्प से, तभी आपका ये क्वेश्चन पूरा माना जाएगा, नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे तो पूरा नहीं माना जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें करना है 5/7 है 3/7 का। तो 5/7 देखते हैं हम, ये हम बना रहे 5/7 के लिए, हम बना रहे 3/7 के लिए। ठीक है, तो 5/7 हमने साथ ही से किया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें हम कितने पार्ट्स फिल करेंगे बच्चों इसके 5, क्योंकि हमारे पास ऊपर कितना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें हम 3 हिस्से 1 2 3। तो इस प्रकार आपको फिगर के हेल्प से बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा बड़ा, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। तो जिसका पार्ट ज़्यादा फिल है तो वही बड़ा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कंपैरिजन बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं और डायग्राम की हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। अब आपको क्या करना है, तुल्य भिन्न का इस्तेमाल करते हुए इनका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। 5/6 एंड 1/4 और उसके बाद 2/3 एंड 3/5 का। तो पहले हम करते हैं 5/6 एंड 1/4। तो 5/6 एंड 1/4 के लिए हम पहले इन दोनों की क्या लगाएंगे, तुल्य भिन्न निकाल रहे हैं। 5/6 की तुल्य भिन्न क्या है बच्चों, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 4 से करने पे 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो हमने अभी करेंगे 1/4 की तुल्य भी निकालेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इस प्रकार हमने इन दोनों की तुल्य भी निकाली। इन दोनों में हमारा हर किस में सेम है, 3/12 में और 10/12 में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनको अलग से, 10/12 और 3/12। तो इन दोनों में से हमें बड़ा कौन सा दिख रहा है बच्चों, 10/12 दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि 10/12 इज ग्रेटर देन 3/12। और 10/12 हमें किससे मिला था बच्चों, 5/6 से मल्टीप्लाई करने पे मिला था। और 3/12 हमें किससे मिला था बच्चों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/4 से मिला था। तो अगर 10/12 बड़ा है तो इट मीन्स क्या है, 5/6 भी बड़ा होगा 1/4 से। तो ये हमारा आंसर आ गया, 5/6 बड़ा है हमारा 1/4 से। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 2/3 एंड 3/4 का हमें कंपैरिजन करना है। वैसे इन दोनों के हम तुल्य भी निकालेंगे 2/3 एंड 3/5 के। तो 2 से पहले हम 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर 3 से, फिर हम 3 से करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 से 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। इन दोनों को हम सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी हमारे पास तुल्य भिन्न निकल पाती है।
फिर हम करें 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। वैसे 3/5 के 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 से 9/15 और 4 से 12/20। अब हम देखेंगे दोनों में हमारी हर किस में सेम आ रही है, 9/15 और 10/15। इनको आप अलग से लिख लेंगे पहले, फिर आप इनका तुलना करेंगे। तो 9/15 और 10/15 में से कौन सा बड़ा बच्चों, जिसका अंश बड़ा हो तो वही डिजिट बड़ी हो जाती है। तो इट मीन्स के 10/12, 10/15 क्या है, बड़ा है हमारा। लिखा मैंने यहाँ पे 10/15 बड़ा है हमारा 9/15 से। तो जो हमारे पास 10/15 था वो हमें कहाँ से मिला था बच्चों, 2/3 से, ठीक है। और 9/15 हमें कहाँ से मिला था, 3/5 से। अगर 10/15 बड़ा है तो इट मीन्स के 2/3 भी बड़ा होगा किससे, 3/5 से बच्चों। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाई है। आप जल्दी से इस वर्कशीट की हेल्प से अपनी कॉपी में इस वर्कशीट को कर लें और जल्दी से इसको ख़त्म करें। तो इस वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयर करें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के बच्चों के ग्रुप के साथ, और मेरी वीडियो पे और कमेंट करें अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, ये भी आप कमेंट करें। और मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।